नमस्ते मेरे सारे बंधुगण, आप सभी को मेरे चैनल ज्योतिषा वाणी में स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और माँ पार्वती की शक्ति को समर्पित है। ये महीना शिव भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस बार श्रावण मास 4 जुलाई मंगलवार से शुरू हुआ है, जो कि 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त जल अभिषेक, दूध अभिषेक और रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे तो महादेव एक कलश जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु इस दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, अन्यथा महादेव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से सावन के महीने में बचना चाहिए, आइए जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साइड में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। पहला, भोजन का रखे विशेष ध्यान। सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को भूल कर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान इन चीजों का सेवन करने से भक्तों को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। सावन के महीने में लहसुन, प्याज और बैंगन खाने से भी बचना चाहिए। दूसरा, सावन में साग खाना क्यों होता है मना? शास्त्रों के अनुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पत्ता को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शिव जी नाराज होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करती है। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। तीसरा, सावन के महीने में दही खाना क्यों मना है? वैज्ञानिक के मुताबिक सावन महीने में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बारिश का महीना होता है। ऐसे में दही खाने से गले से जुड़े परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको दही बहुत पसंद है और आप छोड़ नहीं सकते तो आप सिर्फ दिन में ही दही खाएं और रात में खाने की गलती ना करें। चौथा, ना लगाएं तेल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के इस पवित्र माह में तेल का दान करना शुभ माना जाता है। पांचवा, ना करें दूध का सेवन। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है, तो भूल कर भी व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ना करे किसी का भी अनादर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र महीने में किसी भी व्यक्ति का भूल कर भी अनादर नहीं करना चाहिए। मन में उसके लिए नकारात्मक विचार भी नहीं लाना चाहिए। साथ ही अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से महादेव की पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। छठा, ना सोएं बिस्तर पर। सावन के पवित्र महीने में व्रतधारी को जमीन पर सोना चाहिए, बिस्तर पर नहीं। साथ ही दिन में भी सोने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार जिसका व्रत होता है उन्हें एक समय ही सोना चाहिए, बाकी पूरा दिन सिर्फ भक्ति में लीन रहना चाहिए। सातवां, शिवलिंग को हिंदू धर्मशास्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बचें। शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़े कोई भी सामान अर्पित करने की गलती ना करें। आठवां, भगवान शिव की पूजा करते हुए कभी भी उन्हें केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे सावन का महीना हो या अन्य कोई महीना। भक्तों को कभी शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नौवां, सावन में बाल नहीं कटवाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में दाढ़ी और बाल ना कटवाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कई तरह के संक्रमण के चलते भी बाल ना कटवाने की सलाह दी जाती है। 10वां, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में शादी और विवाह की समारोह को अच्छा नहीं माना जाता। ये मान्यता है कि सावन में देवी देवताओं की पूजा और व्रत करने के लिए अधिक उचित समय होता है, इसलिए इस महीने में शादी करने से शुभ फल नहीं मिलता है। ऐसा ही गृह प्रवेश के साथ भी होता है। 10वां,
सावन में यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो भूल कर भी बीच में व्रत ना तोड़े। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार खाकर व्रत करें। अब आइए जानते हैं सावन के महीने में कौन से काम करने चाहिए। इस सावन माह में अधिक मास का होना भी इस महीने की महत्ता को अधिक बढ़ा रहा है। तो इस महीने कुछ काम करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इस महीने में शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर फूल, फल और बेल पत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ नहीं होता तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने से पहले पंचामृत चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। सावन में प्रतिदिन बेल पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोकामना भी पूरी होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ये कार्य सावन के महीने में अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से भी वो प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। सावन के महीने में गाय के साथ साथ किसी बैल की भी सेवा जरूर करनी चाहिए। बैल के लिए चारा दान करना चाहिए। सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक है और धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व है। पूरे महीने के हर सोमवार को व्रत रखें। सावन के पूरे महीने में रोजाना शिव जी के मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोजाना कम से कम 108 बार करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते वक्त या फिर जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करने के साथ ही दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप भी इसे पहनने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए सावन का महीना सबसे अच्छा होता है। प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार का व्रत कथा सुने। इस कथा को भगवान शिव के पूरे वृत्तांत माना गया है। अब आइए जानते हैं पंचामृत कैसे बनाना चाहिए। भोलेनाथ पर जल, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस के साथ ही पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। लेकिन पंचामृत बनाने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव से पंचामृत अशुद्ध माना जाता है और अशुद्धता भी समान होती है। अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो पंचामृत बनाने की सही विधि आपको पता होनी चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का मिश्रण होता है, लेकिन किस द्रव्य की कितनी मात्रा हो इसका ज्ञान सभी को नहीं होता। शुद्ध पंचामृत के लिए आप जितना दूध लें उससे आधा दही लीजिए, यानी 1 किलो दूध है तो आधा किलो दही, दही से आधा शक्कर यानी पाव भर शक्कर, शक्कर से आधा शहद यानी 125 ग्राम और इससे आधा घी यानी 50 ग्राम घी होना चाहिए। इस विधि से बनाई गई पंचामृत ही पूजा के लिए शुद्ध और सही होता है। तो ये थे कुछ जानकारी जो कि आपको सावन के महीने में याद रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।